पास तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्यगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। डॉक्टर साहब कौन सी गाथा? हाँ विकार का हेतु दो पदार्थ का संयोग, लेकिन मैं तो केवल आत्मा। बहुत बढ़िया बात है। गाथा पढ़ो। बहुत बढ़िया दृष्टांत है। ऊपर अपने यहाँ स्फटिक मणि की प्रतिमा जी है। अब वो जो लाल पीली दिखती है, तो जैसा बाहर में निमित्त हो उस अनुसार ये लाल पीली दिखती है कैसी? तो ये भगवान आत्मा कैसा है? बस इतना ही, सारी जिनवाणी को इतना ही कहना है। ऐसा मानने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। इतना अज्ञान अंधकार है, अनादिकाल का। नाना प्रकार के विद्यमान कर्मों की एकता होने पर भी एकता का मतलब अपने ज्ञान में दिखने पर भी और चारित्र में रागादि भाव पुण्य पाप होने पर भी मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप, इसी का ढगला है। ये तो एक समय की पर्याय है। भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन स्वरूप परमानंद, परमानंद मने समुद्र है पूरा। जीव मतलब आनंद का समुद्र हूं मैं। ऐसा उत्कृष्ट तेजधारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूं मैं। राग देश हो गया है पर्याय में, लेकिन मैं नहीं हो गया हूं। ये तो आश्रव तत्व है, पुण्य पाप। मैं नहीं हुआ कभी आश्रव, और अपूर्णता है, ये तो पर्याय की बात है। मैं उत्कृष्ट परिपूर्ण ही रहा हूं,
सम्यक दर्शन, ज्ञान और परमानंद का धारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूं, अर्थात आत्म स्वरूप ही मैं हूं। ऐसा समझ जाने पर, आत्मानुभूति होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र का अंश की उत्पत्ति हो जाती है। जीव भाव भाषण में आना चाहिए ये बात। फिर भले ही चारित्र की पर्याय में पुण्य पाप हो, लेकिन वो तो पर्याय में है, द्रव्य गुण वैसा नहीं हूं मैं। वो जो पर्याय एक समय की है, परलक्षी पर्याय है, होता है, लेकिन मैं नहीं हूं। कल की बात है, सौरभ भैया मिले, डॉक्टर है ना सौरभ भैया। मैंने पूछ लिया, आज तो गजब कर दिया आपने, आपका हाथ लगे और आंख का रोगी ठीक हो जाता है, आपके हाथ में इतनी कला है। तो नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। गजब कर दिया। तो भ्रम क्या है कि निमित्त को कर्ता मानता आया है, इतना सा भ्रम है अनादिकाल से। वो सुनते होंगे, डॉक्टर साहब से चर्चा होती होगी, साधना जी से चर्चा होती होगी, तो घर में वातावरण तो यही है ना। बोले तो सही, एक बार बोलो, रोटी अपने आप बनती है, मैं नहीं बनाता हूं। अगर ये मान लिया जीव ने, तो फिर आप क्या करते हो? ये तो पर्याय की बात है। आप कौन हो? हैं? बोले जाओ। हाँ हाँ, बोले जाओ। तो ये पर्याय में राग देश तो हो रहा है। हैं? पर्याय तो आपकी है। विकार है, पर मैं नहीं हूं, इतनी बात है। बहुत बड़ी बात बोल दी है, छोटी बात नहीं है। देखो इस गाथा में तो एकदम क्लियर करेंगे। और अपने यहाँ दृष्टांत भी है स्फटिक मणि का। राजकुमार, स्फटिक मणि है, अगर पास में लाल हो तो लाल दिखेगी, लेकिन लाल होती नहीं है। देखो अपने यहाँ, उस समय जिस समय लाग दिख रही है, उस समय भी पूरी स्वच्छता की पाठ है पूरी। भाई इतना ही जिनवाणी को कहना है। इतना समझने का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और चारित्र भी चालू हो जाएगा, जो सम्यक चारित्र भी चालू हो जाएगा। पाप पुण्य के इंप्रेशन में नहीं आना, पुण्य के इंप्रेशन में नहीं आना। पुण्य धर्म हो गया, ये वृद्धि छोड़ना पड़ेगी जीव को। पुण्य होता है, पाप भी होता है, लेकिन जीव उससे विकृत नहीं होता है। आत्मा पहले से ही परमानंद का सागर पवित्र विराजमान हुआ है। तो नाना प्रकार के विद्यमान कर्म हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये याद रहेगा। क्या क्या तीन है हमारे लिए? अब तीनों का ऑपरेशन करो। द्रव्य कर्म है तो 8 कर्म पुद्गल की पुद्गल है। ज्ञान ही नहीं हो तो चेतन है ही नहीं 8 कर्म। भले ही अनंत भगवान के भी चल रहे हैं, योग का कंपन 5 है ना, मिथ्यात्व, रति, प्रमाद, कषाय, न योग। तो अनंत भगवान के भी चल रहे हैं, लेकिन भगवान पूर्ण अनंत सुख है कि नहीं? तो क्या बिगाड़ लिया उसने?
शरीर भी है उनके संयोग में, फिर भी अनंत सुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? तो चेतन ही रहा, चेतन क्या करेगा? चेतन के इतना ही भ्रम है अनादिकाल का, इससे ज्यादा कोई भ्रम नहीं है। बड़ा भारी, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और ये दिगंबर धर्म में आके भ्रम टूट जाए जीव का, तो आना सफल हो गया उसका। तो वो अपने पर्याय के इंप्रेशन में नहीं आएगा। कितना ही पुण्य हो जाओ, कैसी साधक दशा हो जाए, ये तो एक समय की पर्याय है, होती रहती है, होगी। नाना प्रकार के विद्यमान कर्म मौजूद है, द्रव्य कर्म भी मौजूद है, मोह कर्म शरीर आदि भी मौजूद है, और भाव कर्म ये जीव के पर्याय में राग द्वेष भी हो रहे हैं, मुनिराज के भी हो रहे हैं। चलेंगे तो 9 या 10वें गुण स्थान तक चलते हैं, फिर क्या करें, होते हैं। लेकिन होने पर भी मैं कौन? आत्मा अर्थात मैं कैसा? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूप। स्वरूप का मतलब समुद्र पूरा। ये तो लहर एक समय की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान था। और यह जीव पूरा दरिया भरा है, रत्नत्रय का समुद्र। उसका तेज कैसा है कि परम उत्कृष्ट तेज का धारी आत्मा हूं मैं। आत्मा को छोड़कर मैं भिन्न नहीं हूं, अर्थात रागी द्वेषी और देह में नहीं हूं। इतना ही भेद ज्ञान है। मैं पना शुद्धात्मा पे आने पर उसकी अनुभूति होती है जीवन। यहीं से जागृत दशा हुई उसकी। और जागृत उसको कहते हैं कि ऐसे होने पर भी अपने को भिन्न अनुभव करें। हुआ एक समय का, छूट जाता है, आत्मा नहीं होता है वैसा। बहुत ज्यादा कठिन बात है। बस इतना ही फर्क है अज्ञानी ज्ञानी में। वो 3 कर्म के इंप्रेशन में आ गया, दृढ़ कर्म, 9 कर्म, इसको ईश्वर मानता है। और इसके निमित्त में इधर परिणति में विकार होता है। कराता तो नहीं है, लेकिन होता तो है। लेकिन वो भिन्न है। पुण्य पाप जीव है ही नहीं, वो तो अंधा है भाव। पुण्य पाप दो ही अंध, दोनों अंधे हैं। और दो ही करे कर्म बंद, उसके निमित्त में कर्म बंद होते हैं। फिर उसका उदय आता है, फिर उसको अपना मान लेता है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता है। अर्थात जिसने जिनवाणी को हृदय में ले लिया है, समझा लिया अपने को और अनुभूति प्रकट कर ली है, तो उसकी परिणति में पाप पुण्य दोनों होते तो हैं पंचम स्थान के अंत तक। और भावलिंगी संत हो तो भी बहुत पुण्य भाव होते हैं। लेकिन मानते क्या है अंदर? श्रद्धा ज्ञान क्या चलती है कि ये होने पर भी मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप समुद्र परमानंद तथा उत्कृष्ट तेज का धारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूं। एक समय भी जीव ने अपनी आत्मा को छोड़ा नहीं है अनादिकाल से। खाली मिथ्यात्व की वजह से माना नहीं है जीव ने। उसको अपना परिचय नहीं हुआ अनादि से। अन्य मति में तो होता भी नहीं है। एक दिगंबर धर्म में मौका है कि भगवान को देख करके उनके दृढ़ गुण से अपना दृढ़ गुण को मिलान कर ले। उनकी जो पर्याय है, ऐसी अपनी पर्याय तो नहीं अभी, लेकिन उनके जैसा स्वभाव तो है। जीव अरविंद भगवान बनता है ना। कौन बनता है? जीव ही अरविंद होते हैं, जीव ही सिद्ध होता है। तो ये जीव विराजमान है देह में, अर्थात पूर्ण विकार रहित हो जाता पर्याय ना। उसी का नाम अरविंद दशा है, सिद्ध दशा है। भ्रम कितना है कि शरीर है, यही मैं हूं, और मेरी परिणति में जो राग द्वेष हो रहा है, ये मैं हो गया हूं। बस इतना ही मिथ्यात्व है, हुआ नहीं है जीव। देखो क्या प्यारी बात करते हैं। अभी जब से गुरुदेव हुए हैं, तब से पुराने जो बहुत बड़े बड़े पंडित थे, वो भी समझने लगे कि हम निमित्त, वो तो बोलते थे कि निमित्त है, लेकिन मानते करते ही थे।
हमारे उपदेश भी ऐसे ही देते थे सबको, ऐसे ही चलता था। बोलते तो निमित्त है, मानते करता थे निमित्त को। इतना तो अपने सौरभ डॉक्टर समझ गए, गजब कर दिया। सौरभ डॉक्टर को पहचानते हो कि नहीं? महारानी नहीं जानती है कौन है? हाँ, वो घर में चर्चाएं चलती होगी ना। मैं नहीं देखता मरीज जो है वो तो उससे ठीक होता अपने आप, मेरे से नहीं होता है। गजब बात कर दी, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ इतना ही समझा रहे हैं कि फिर आप कौन, कि मैं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप, स्वरूप का मतलब बना ही हुआ घन पिंड, आत्मा मने आनंद का घन, शांति का घन पिंड, अखंड अभेद, एक रूप, तीनों काल, निगोद में रहो कि सिद्धालय में रहो। आत्मा मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र स्वरूप, उत्कृष्ट तेज का धारी आत्मा हूं मैं। बस इतना समझ गया और ज्ञानी हुआ जी। ज्ञानी हुआ कि उसको समाना अंदर ही अंदर स्थिरता चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट तेज का धारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हुए। दृढ़ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म चलते हों, लेकिन वो तो पर्याय की बात है, एक समय का है, संयोग मात्र है। मैं हो नहीं गया हूं, बस इतना ही भेद ज्ञान है बस। और मैं दृढ़ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म स्वरूप हूं, इतना ही अज्ञानी है। अब कमाल यह है कि ज्ञानी की पर्याय में भी देह की आसक्ति और पुण्य भाव बहुत होता है, लेकिन मान्यता बदल गई अंदर से। है तो सही एक समय का, पर मैं नहीं हूं। कुछ पावर आ रहा है इसमें। यही अनादिकाल से जीव ने सुनी नहीं है, सुनी तो समझी नहीं है। अनंत बार द्रवलिंगी बना दी, समय क्षण में भी अनंत बार गया है। सिमंदर भगवान विराजते, सिमंदर भगवान हेवी से 20 तीर्थंकर भी है कि नहीं? कुंदाचार्य को मन में भारी प्रेम जगा सिमंदर भगवान का, तो भावना तो बहुत हो रही थी कि मैं जाके जगत साक्षात सुनूं जिनवानी। ऐसी उनकी भावना तो बहुत थी अंदर में। चारण रिद्धिधारी थे। और स्वर्ग वाला कोई मित्र था सागर में, वो आया कि भाई मैं जा रहा हूं सिमंदर भगवान के पास। पोनो रेल देखा कि नहीं? पोनो रेल नाम तो सुना? कहाँ है? उनको अंदर में कई तरह की शंकाएं थी कुंदाचार्य को, उसका समाधान नहीं हो रहा था अंदर आचार्य को। चारित्र संबंधी श्रद्धा ज्ञान तो सही था उनका, क्योंकि कई तरह के विकल्प होते हैं, उनको भी चल रहे थे। तो उनको ये तीव्र विकल्प हो गया कि भाई अगर ये बात रह गई अनंत भगवान के मूल, तो इस पंचम काल में जीव का क्या होएगा। ऐसी भावना हुई तो उनने पहले दर्शनाचार्य हुए थे और लिपिबद्ध भी शास्त्र हो गए थे, उनने ही कराए। वहीं से शुरुआत हुई जिनवानी, बाकी तो बोल करके ही समझते थे सब आपस में। पर खाली सब में इतनी बात थी कि भाव कर्म होते हैं, कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है,
ये जीव को खुद को उदय कर फिर उसके साथ एकता कर लेता है। इतनी बात तो आ गई, लेकिन अब वो जीव को आत्मा का अनुभूति हो जाए और फिर बढ़ता बढ़ता जीव मोक्ष तक चला जाए, उसके संबंध में शंकाएं मन में चलती थी। क्या करे? तो गए ना सिमंदर भगवान के पास, जाकर के 8 दिन रहे और बहुत प्रेम से जिन्हें भगवान की वाणी सुनी डायरेक्ट। यही सिमंदर भगवान जो अपने विराजमान है, इन्हीं की बात है। ये प्रतिमा में और वहां में अंतर नहीं समझना आपने। प्रतिमा है वो सिमंदर भगवान ने स्थापना कर दी ना अपन ने। इतना बड़ा पंच कल्याण किया तो काहे के लिए किया? अब उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। माहिर भगवान की प्रतिमा है तो माहिर भगवान ही देखना चाहिए। अब बहुत पुरुषार्थ है इसमें, जल्दी नहीं करना भगवान के दर्शन में। दिव्य धनी छोटी सिमंदर भगवान की सद्धर्म वृद्धि हजो, अर्थात सद्धर्म की वृद्धि हो। अचानक छोटी तो वहाँ के गंधर्व देव, उनने प्रश्न किया कि क्या बात है ये? एकदम सभा देखती रह गई। चलती दिव्य धनी ने ये बीच में ये क्यों कहा? तो उनको इलायची वाले, मतलब वहाँ 500-500 धनुष के लेते हैं, विशाल का है, और ये जरा से इलायची जैसे दिखे। तब प्रश्न पूछा गंधर्व देव ने, ये कौन है? इलायची जैसे दिख रहे हैं, ये कौन है? कि समर्थ आचार्य है भरत क्षेत्र के, और उनकी ऐसी भक्ति हो गई, तृप्त हुए फिर भगवान की वाणी सुनकर। शंकाएं थी बहुत, वहाँ के गंधर्व देव से, आचार्यों से सब समाधान किया। 8 दिन तक रहे, आहार नहीं लिया, ले भी नहीं सकते ना भरत क्षेत्र का जी। आकर के जो लिखे ना उनके शास्त्र 84 पाहु हैं। कुंदाचार्य ने 84 पाहु लिखे हैं, 84 तरह के प्रकरण से समझाया है आत्मा को। पाहु ने प्रकरण, उसका सबका सार बता रहे हैं कि इतना ही कहना है सिद्धेंद्र भगवान को। देखो कि नाना प्रकार के कर्मों की एकता होने पर भी, इसलिए कई प्रसंग बनेंगे जब तक मोक्ष नहीं होगा जी, पर्याय में, संयोगों में, अपनी परिणति में विकार भी चलेंगे। निर्विकार तो 12वें गुण स्थान में होंगे, फिर पर्याय में चलेंगे कि नहीं? अभी भी चलते हैं कि नहीं? विकल्प ज्ञान थोड़ी सो जाता है। माँ ने 16 सपने देखे तो माना जाग रही थी कि सो रही थी? है? कोई जीव कभी सोता ही नहीं है, हर समय उसका ज्ञान चलता है, उसमें विचार चलते हैं, आकुलता चलती है, बजते ही होता है। कोई भी जीव हो, जब तक अनंत दशा नहीं होगी तो विकल्प चलेंगे कि नहीं? और ज्ञान भी चलेगा कि नहीं? तो जो ज्ञान चलेगा उस ज्ञान में ऐसा जानना होना कि मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, पर्याय की अपनता होने पर भी मेरे द्रव्य का मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसी श्रद्धा, ज्ञान और अंश में आचरण का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। यहाँ से जीव की संभलना शुरू होता है, डूबना बंद होता है उसको तीनों तरह के कर्मों में। कौन से 3? अरे अभी इतनी देर बात करी राजकुमार, क्या होते हैं?
बहुत बढ़िया बात, इतना ही समझना है बस, इतना ही भेद ज्ञान है कि ये होते हुए भी आत्मा इनसे भिन्न है। क्योंकि अगर इनको वजन दे दिया तो कभी छूटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, ये अनादि काल फिर चला जाएगा, अनंत काल चला जाएगा। ये है तो सही, लेकिन इनकी उपस्थिति पर्याय तक है या संयोग तक है, मेरे में प्रवेश नहीं होता इसमें। इतना ही जीव धनी को कहना है कि कर्म है, 8 कर्म है, उसका उदय है, उसके अनुसार होता तो है, भाव संयोग भी होता है, संयोगी भाव भी होता है, लेकिन आत्मा दोनों से भिन्न है, क्योंकि इन दोनों में ज्ञान नहीं है। तीनों में द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म में ज्ञान अंश नहीं है, और जीव ज्ञान का समुद्र है, अनादि से ऐसे ही है, अनंत काल ऐसे ही रहेगा, ज्ञान का समुद्र है। तो फिर समुद्र है तो और क्या है उसमें, और अनंत अनंत गुणों की खान सब जीव में भरा ही है, अभी भी भरा है। जीव को घबराना नहीं चाहिए, पावर आना चाहिए, निर्भयता पैदा होना चाहिए। कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का, कितने शरीर बदल जाओ तो बिगड़ेगा क्या, खाली भ्रम था बस। तो इनको छोड़कर उत्कृष्ट तेज का धारी कौन, कि मैं आत्मा, आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूं मैं, ये सब भिन्न है तीनों, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म। बहुत सूक्ष्म बात है, मूल बात है ये। आज समझो कि अनंत काल बाद समझना यही पड़ेगा जीव को, ये तो दुखों का अंत नहीं आएगा, दुख ही दुख चलेंगे। फिर जीव सुखी हो जाए, अनंत काल के लिए सुख भोगे, उसका स्वभाव भी यही है। देखो क्यों, क्योंकि काला पदार्थ के संबंध से स्फटिक मणि के कृष्ण वर्णमय होने पर भी वह कृष्णता उस स्फटिक मणि से भिन्न ही है। बहुत जगह दृष्टांत आता है स्फटिक मणि का, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कोई दृष्टांत ही नहीं हो सकता है। स्फटिक मणि में लाल काला दिखने पर भी कैसा है, सच है। ये जीव रागी, देशी, मोही शरीर आदि दिखने पर भी कैसा है, परम पवित्र, शुद्ध, पूरा आनंद, ज्ञान, सुख, शांति, अनंत गुणों का अभेद पिंड ही विराजमान है। अगर जीव तक ये बात पहुंच जाए, फिर उसका पुरुषार्थ है कि इस बात को मान ले, इसमें भारी पुरुषार्थ है, जान जाए। उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और दो होने पर चाहे जैसा संयोग में रहे, अंदर चारित्र की धारा चलती चली जाएगी जीव को। चौथा पांचवा गुणस्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत रस का, निर्विकल्प रस का भोग जीव को सिद्ध भगवान शरीर का उतना नहीं, पर उसी जात का भोगना चालू हो जाएगा हर क्षण। तो दिगंबर जैन धर्म मिलना सक्सेसफुल हो गया उसके लिए। नहीं तो आया और गया, ऐसा तो अनंत बार मिल गए हैं। अनंत बार दिगंबर जैनी हो गया है, नहीं समझा तो नहीं समझा। जब भी समझेगा तब यहाँ ही समझेगा, और कोई रास्ता नहीं है तीन लोग तीन काल में। अपनी सत्ता भूल जाओ और दूसरे की सत्ता पे कब्जा कर लो, ये अपराध नहीं है। ऐसे ही है। अब स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, भी आप राग रख लो, आप तो ये कहोगे मेरे ही हो गया है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता पे तो हस्तक्षेप हो जाएगा, और वो आपका होते नहीं कभी। कोई पदार्थ नहीं हो जाएगा आपका, खाली कल्पना है झूठी। बोलना बहुत सरल है, मानना अनंत पुरुषार्थ है। जी सुन ले, यही बहुत बड़ी ताकत है उसे, बहुत बड़ी ताकत है इसे। नजर बदलना अंदर ही अंदर, लड़ाई झगड़े थोड़ी करना है। नहीं, वो भी जीव है, अपन भी जीव है। जैसे भाव करें ऐसा चार गति है उसके लिए भी, अपने लिए भी है। आत्मा समझ जाए, जी बीज बो दिया मोक्ष का, ये उसका उपादान है। और जिनवाणी सुनने आया है तो ये बात तो यही सुनने को मिलेगी।
कभी भी किसी भी ज्ञानी के पास जाओगे, मुनिराज के पास जाओगे, बात यही चलेगी। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मने अनादि काल से घूम रहे हैं, मेरा है ये। बहुत बड़ा अतिक्रमण कर दिया पर्दे को, मेरा मानना। मकान है, दुकान है, कितना संयोग है, कितनी देर रहेगा? कोई लेके गए कि आज तक यहां से साथ में? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? किस क्षण को? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन, देह में से आत्मा निकल गई। अब खूब प्रयत्न करो उसको। वो तो जीव तो गया, ऐसे ही बोलते हैं, मरा नहीं बोलते हैं, गया साहब या शांत हो गया साहब। यहाँ जो गड़बड़ करता था ना, हाय बाप राय दे सबको तकलीफ। जीव अलग चला गया और शरीर पड़ा हुआ। हाँ, जीते जी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं होना चाहिए जीव। ये अब नहीं मान रहा है, इसीलिए भटक रहा है। जीव को ये समझना चाहिए कि संयोग संयोगी रहेगा, ज्यादा देर नहीं टिकता है। कोई भी हो, किसका टिका यहाँ? मंत्र तंत्र भू होए मरते न बचावे, कोई की ताकत नहीं है, जिनराज की भी नहीं है। तुम दूसरे की क्या करेंगे? वो जानते हैं जिनराज, इतनी बात है कि भाई इसने भाव कर लिए हैं, इसको उदय आएगा। खूब पाप भाव करा है तो नरक गति जाएगा। है नहीं समझा तो अपन क्या, वो जिनराज क्या करे? और नहीं रोक सकते उसको, जाएगा ही जाएगा। तो ज्ञानी जो हो गया है, बाद में आप भाव करके तो भी पहले नरक में तो जाना ही पड़ेगा। नियम ऐसा है। आयु बन गई ना, आयु बन गई, उसमें चेंज नहीं होता है। कम ज्यादा हो जाए चेंज नहीं होएगा, उस गति में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत है अंत मता सो गता। आखिरी टाइम पे आपका जैसा परिणाम होगा वैसी गति हो जाएगी। तो समाधि मरण कभी नहीं हुआ जी, क्योंकि समाधि मरण की शुरुआत यहाँ सम्यक दर्शन होने पर होती है। कषाय से भिन्न हूं मैं, देह से भिन्न हूं मैं, ऐसा यहाँ एक समय में निर्विकल्प रस होगा कि समाधि मरण सीख गया, तो आखिरी टाइम पे यही करेगा। बाहर में कितने दिखता हो, अंदर में उसका काम समाधि मरण का ही चलेगा। कषाय से भिन्न, ज्ञान की प्रिया है तो ज्ञान समुद्र से अभिन्न, अनंत गुणों से अभिन्न, इसी में डूब होगा तो आ जाएगा। तो जिंदगी भर अभ्यास किया होगा तो आखिरी करेगा, अभ्यास ही नहीं करेगा तो आखिरी में क्या करेगा? आत्मस्वरूप ही मैं हूं, क्योंकि कृष्ण अर्थात काला पदार्थ के संबंध से स्फटिक मणि के कृष्ण वर्णमय होने पर भी वह कृष्णता उस स्फटिक मणि से भिन्न ही है। दिखती तो है पर है नहीं। अब ये कैसे दिखा? दिखती तो है नहीं। गजब बात है। दृष्टि इष्ट विरोध दिख रहा है, लाल दिख रही है, काली दिख रही है, पीली दिख रही है कि नहीं? अरे ये तो दृष्टांत है। जीव रागी देशी प्रत्यक्ष दिख रहा है, रागी देशी जीव है, अल्पज्ञ है, शरीर है, शरीर की ममता दिखती है। ज्ञानी होने के बाद मनिराज हो जाए तो भी शरीर की ममता तो है। परिणाम भी बिगड़ रहे हैं। स्पष्ट तो दिख रहा है कि ये दिख रहा है, लेकिन है नहीं जीव। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अज्ञानी को ऐसा दिखता है, ज्ञानी को ऐसा नहीं दिखेगा। तो इतना ही फर्क है। तो ज्ञानी स्वभाव से देखता है, अज्ञानी विभाव से, ऊपर से, संयोग से देखता है। तो इतना ही अनादिकाल से चल रहा है। डॉक्टर साहब, प्रश्न तो बहुत होंगे, पर अच्छी तरह से प्रश्न करना चाहिए, उत्तर भी सुनना चाहिए, फिर बार बार सुनना चाहिए, बार बार प्रश्न करना चाहिए।
खूब प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हजारों होंगे ना जीव के, अनादिकाल की बातें। ये एकदम उसका नई दुनिया है, ये पेपर वाली नई दुनिया नहीं है, ये नई दुनिया है बिल्कुल। पेपर में क्या नई दुनिया आएगी? यहाँ कोई पुराने रोने आएंगे सब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ही नहीं। यहाँ अज्ञात दुनिया का अवलोकन हो रहा है। हाँ ये अपनी दुनिया है। ये अपनी दुनिया है, डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अपनी लगे ना, बस निहाल हो गया जीव तो दिल दे देगा। यहाँ अनंत भगवान को, मुनिराज को, दिगंबर मुनिराज को, जिनवाणी को दिल दे देगा, साधर्मी को दिल दे देगा, नहीं तो नहीं देगा जी। जबरदस्त शत्रु है, मोह महामद है, पागल हो रहा है बिल्कुल मोह के मद में एकदम। मेरा ही है, मेरा ही है, मेरे है, ऐसे जन्मता है ऐसे ही मरता है बेचारा। संसार में विकार तो दिख रहे हैं जीव के पर्याय में। जब तक संसार है, जब तक अनंत नहीं हो जाए, सिद्ध नहीं हो जाए, जब तक विकार तो दिखता है कि हाँ है तो सही, विकार तो दिखता है। होने पर भी वह कृष्णता उस स्फटिक मणि से भिन्न ही है, तो फिर दिखता तो है कि हाँ दिखता तो है। संसार में जो विकार उत्पन्न होता है वह दो पदार्थों के द्वारा किया हुआ ही होता है। दो पदार्थ कौन? कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो भाव कर्म जो होते हैं वो द्रव्य कर्म और नो कर्म के निमित्त से जीव की कमजोरी से उसकी पर्याय में होते तो हैं, लेकिन वो पर्याय में है, द्रव्य गुण में है ही नहीं। बस इतने में तो जीव निज आत्मा पे पहुंच जाएगा, और निज आत्मा पे पहुंचा के निहाल हो गया अनंत काल तक के लिए। पराधीनता खत्म, दुख की जड़ी खत्म, और सुख की शुरुआत, सच्चे सुख की चालू, और बढ़ने की गारंटी है। वृक्ष बीज बो दिया, वृक्ष के अंकुले फूटे, पूरा वृक्ष बनेगा ही बनेगा वो। इसलिए ले लिया है कि देखो सम्यक दर्शन की बात ही मत करना। अगर सम्यक दर्शन की बात करी है तो फिर संसार छूटेगा पूरा, मोक्ष से जाएगा जी। इतनी ताकत है सम्यक दर्शन में। कि मोक्ष में क्या करेंगे, वहां कोई है तो है ही नहीं अपना, आत्मा तो है ना अपना। यहाँ जो है वो अपने है ही नहीं मान रहा है। बस संसार में जो विकार उत्पन्न होता है संसार दशा में, वह दो पदार्थों के द्वारा किया होता। दो पदार्थों की एकता या दूसरे दो पदार्थों की ममता, बस उससे होता है जीव की पर्याय। बाकी दृढ़ स्वभाव में बिल्कुल प्रवेश नहीं होता है। संसार दशा का ही, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए जीव की पर्याय तब तक की बात है, वो संसार दशा है। अनंत भगवान को भी संसारी कहते हैं, सिद्ध भगवान मुक्त हैं, क्योंकि व्यवहार लागू होता है ना अनंत भगवान को भी। योग का कंपन होता है, समुद्घात करते हैं, देह छूटता है, आयु पूरी हो गई और देह नहीं छूट रहा है, आयु तो पूरी हो गई, और विकार बाकी के तीन कर्मों का अभाव नहीं होता है। तो उसके निमित्त में परिणति में हीनता भी रहती है, अनंत भगवान के भी रहती है, तो बाकी की क्या बात करना है। अनंत भगवान के योग का कंपन होता है ना, समोशन में बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, देह में प्रदेशों का कंपन होता है कि नहीं होता। अनंत भगवान के 17 बार समोशन आया सोनागिर में, तो आया कि नहीं आया? तो उठे चले, भले आकाश में गमन करते हैं, 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि नहीं क्रिया। सिद्ध भगवान व्यवहारातीत होते हैं। इतनी बातें कभी सुनी नहीं अनादिकाल से, तो अपनी परिणति के विकार को मानते ही नहीं थे कि मैं विकारी हूं। अरे भाई तेरी परिणति में है, द्रव्य नहीं है, इतनी बात कह रहे हैं।
और वो दूसरा नहीं आएगा उसका भाव करने। अपनी श्रद्धा में विद्रोह कर देना चाहिए पुण्य पाप के विकल्पों का, ये उसका काम है। विद्रोह ही नहीं करेगा तो भगेंगे क्यों? चोर अंदर घुस गया हो और उसको खूब चाय पिलाएं, उसका स्वागत करें, तो पुण्य पाप चोर है। परिणति में सर्वस्व लूटते हैं जीव की शांति आनंद को। तो उसको पाले पोषें पुण्य पाप को, कि विद्रोह कर दें कि भैया दूर हटो, परकत परिणाम। ऐसा पावर आएगा तो सम्यक दृष्टि होएगा। और उनको चाय पिलाता रहेगा चोरों को तो क्या होएगा? कौन चोर? कौन चोर है? किसे चुपचाप बैठ गए सब यार? है? हाँ, दोनों है, दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है। पर चारित्र मोह में जीव जागृत हो गया है, उनके साथ एकता नहीं करता है। दर्शन मोह में तो अपना ही मानता है, शंका भी हो जाए ना तो भी सम्यक सम्मुख होता है। ये शंका तो पड़े कि परिवार ज्यादा देर साथ में नहीं रहेगा, घरवाली है ज्यादा देर साथ में नहीं रहेगी, दो में से एक को जाना ही पड़ेगा। दोनों की आयु एक साथ पढ़ना ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तब की बात है, बाकी एक जाएगा तो एक यहाँ रहेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पति पहले चला जाए पत्नी यहीं रह जाए, पत्नी पहले चल जाए पति रह जाए, होता है कि नहीं ऐसा? अरे हाँ तो भरो। हाँ, लेकिन उसका वियोग उसके अनुसार है, आपकी ताकत नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब आप बचा दो, डॉक्टर बचा दो, कैसे बचा दे? रोज का काम है। देखो अपने घर में कितने मौत हुई होगी ना, घर में देखो, चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? डॉक्टर साहब के को पिताजी का बहुत प्रेम था, उन दोनों पंच कल्याण पे उनको इंद्र बनाया, राजा बनाया, खूब जम के बहुत धर्मात्मा थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो, बचा सकते हैं डॉक्टर। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जीव को थोड़ा होश आएगा, थोड़ी बुद्धि काम करेगी, डूबा नहीं रहेगा मुंह में। भावार्थ, टाइम हो गया, खाली पढ़ना है। पढ़ो पीछे, कौन पढ़ेगा पीछे? विक्रांत, जोर से पढ़ना, एकदम जोर से। जिस प्रकार अत्यंत निर्मल स्फटिकमणि के पास किसी कार्य वर्ण की वस्तु रखी जाए तो उस पदार्थ के संबंध से वह स्फटिकमणि भी उस समय कृष्ण वर्ण की हो जाती है। फिर भी स्वभाव दृष्टि से वह कालिमा स्फटिकमणि से भिन्न नहीं है, उसका स्वरूप नहीं, उसका स्वरूप तो स्वच्छता ही है। उसी प्रकार यद्यपि कर्म तथा आत्मा नील शीट के समान अभिन्न मालूम पड़ते हैं, तो भी मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट तेज के धारी आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, किंतु आत्मस्वरूप भी हूँ। दूध वाला आया, पानी लेट लाया, उससे कहा देर से क्यों आया? कि नल चालू हो जाए बहू, मतलब नल आएगा तो उसमें पानी मिलाएगा। ऐसा दूध और पानी को मिला दो तो 1 मिनट दिखता है,
छोटे बच्चे को पिलाओ तो वो दूध ही पीता है, ऐसे ही समझेगा। है तो अलग अलग। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? ये चीज के समान अभिन्न देखिए तो अभिन्न में तो बारह है, अभिन्न कैसे है? क्या कह रहे हैं? नील शील के समान अभिन्न दिखते हैं, पर हमारे ज्ञान से भिन्न भिन्न है। यहाँ अभिन्न शब्द आया तो भाव को अर्जित होता। अपने ज्ञान में भिन्न भिन्न है, आत्मा और तो भिन्न भिन्न। यहाँ वर्ड है शील, नील शील के समान अभिन्न है। अभिन्न दिखते हैं, है नहीं, है नहीं। आगे वो शब्द हाँ।